हम ये समझते रहे कि हम 3 डायमेंशंस में रहते हैं, स्पेस की 3 डायमेंशन। लेकिन अब साइंस ये बताने जा रही है कि स्पेस को अगर बहुत छोटे फासलों पर देखा जाए, मिलीमीटर्स में देखा जाए, तो कुछ हिडन डायमेंशंस भी मौजूद हैं। और इन हिडन डायमेंशन से हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। चलते हैं सबसे पहले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ, जिसे आइंस्टाइन ने दिया। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें यह बताती है कि हमारी कायनात स्पेस टाइम से बनी है। स्पेस टाइम 4 डायमेंशन से एग्जिस्ट करता है, जिसमें 3 डायमेंशन स्पेस की हैं, एक्स वाई जी, और 1 डायमेंशन टाइम की है। लेकिन अब रिसर्चर्स इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि टाइम की 1 डायमेंशन हमारी कायनात में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि उसमें भी सब डायमेंशंस या छोटी डायमेंशंस मौजूद हैं। लेकिन जिस रिसर्च की तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूं, ये रिसर्च आई है ऑस्ट्रिया की तरफ से, और फिर इसमें अमेरिकन साइंसदानों ने भी अपना हिस्सा डाला है। इस रिसर्च में, जो कि ऑस्ट्रिया के ज़ेरे ज़मीन लैब्स में की गई, ये बताया गया है कि हमें ग्रेविटी का बिहेवियर लार्ज स्केल पर तो नज़र आता है, और ग्रेविटी एक वीक फोर्स है। लेकिन जब हम बहुत छोटे स्केल पर जाते हैं तो ग्रेविटी का, कशिश शकल का बिहेवियर बदलना शुरू हो जाता है। और कशिश शकल के इस बर्ताव को सबसे अच्छा बयान स्ट्रिंग थ्योरी करती है। स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में आप जानते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी हमें यह बताती है कि कायनात में मौजूद तमाम पार्टिकल्स और तमाम फोर्सेस छोटे छोटे स्ट्रिंग से मिलकर बनते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी का बड़ा फायदा यह है कि ये क्लासिकल थ्योरी, यानी थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, एक और थ्योरी, बड़े लेवल की थ्योरी और छोटी चीज़ों की थ्योरी को आपस में मिलाकर एक यूनिफाइड थ्योरी बनाने की कोशिश कर रही है, एक यूनिफाइड वर्क फ्रेमवर्क पर काम कर रही है। जहां हम ये समझते हैं कि हमारी कायनात पार्टिकल से मिलकर बनी है, फोर्सेस से मिलकर बनी है, स्पेसिस से मिलकर बनी है, वहां स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि ये पार्टिकल्स डॉट की तरह नहीं है, बल्कि ये पार्टिकल्स, ये फोर्सेस और ये स्पेसिस स्ट्रिंग की वाइब्रेशन से जनरेट होते हैं, क्रिएट होते हैं, और ये स्ट्रिंग बहुत छोटे हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि जिस तरीके से हम एक गिटार को लेते हैं, जो कि इस वक्त भी मेरे सामने पड़ा हुआ है, और उसके स्ट्रिंग से मुख्तलिफ नोट निकलते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इन स्ट्रिंग से, इनकी वाइब्रेशन से मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स और फोर्सेस अपना जन्म लेती हैं। स्ट्रिंग थ्योरी को अभी तक हम प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर सके, इसलिए इस पर सवालिया निशान उठते हैं। लेकिन साइंसदानों की एक बहुत बड़ी तादाद अभी भी इस पर काम कर रही है और इसको एक मुस्तनद थ्योरी के तौर पर सामने रखती है। मैं आपको लेकर चलता हूं स्ट्रिंग थ्योरी की डिटेल में। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है, छोटे छोटे स्ट्रिंग आपको नजर भी आ रहे हैं, ये स्ट्रिंग 1 डायमेंशनल होते हैं। लेकिन जब ये वाइब्रेट करते हैं तो ये 10 डायमेंशंस में या 11 डायमेंशंस में वाइब्रेट करते हैं और क्रिएट करते हैं पार्टिकल्स और फोर्सेस, जो कि उन पार्टिकल्स के बीच में एक्सचेंज हो रही होती हैं। उसके साथ साथ ये कर्व्ड सरफेसेस भी प्रोड्यूस करते हैं। आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग्स में आपको कर्ल नजर आ रहे हैं, कर्ल सरफेसेस भी आपको नजर आ रही हैं। लेकिन अगर इन स्ट्रिंग्स को हम देखें तो ये स्ट्रिंग 10 की ताकत -35, 10 टू रेस पावर -35 मीटर की छोटे डिस्टेंस पर जाकर हमें मिलते हैं। हमारे पास अभी ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम इतने छोटे डिस्टेंस पर जाके चीज़ों को गौर से देख सकें। लेकिन अब हम चलते हैं एक साइंसदान की तरफ, जिनका नाम है कुमरोन वाफा, और ये ईरानियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, और इन्होंने पहली मर्तबा स्ट्रिंग थ्योरी को इनपुट दी है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी के बारे में हम जानते हैं कि हमारी कायनात में डार्क मैटर है, विजिबल मैटर है और डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी हमारी कायनात को बड़ी तेजी से एक्सपेंड कर रही है। लेकिन डार्क एनर्जी की डेंसिटी 10 की ताकत -122 है, 10 टू द पावर 122 है। ये एक बहुत ही छोटा नंबर है, और इसी वजह से हमारे लिए, साइंसदानों के लिए परेशान कुन है कि इतनी कम एनर्जी डेंसिटी कैसे हो सकती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अभी हमें मिलना है, हमने डिस्कवर करना है। जब हम डार्क एनर्जी को हमने इनपुट किया स्ट्रिंग थ्योरी को, तो उसने छोटी जो डायमेंशंस थी उनमें से कुछ डायमेंशंस को, स्पेशली एक डायमेंशन को बहुत बड़ा कर दिया। जो हिडन डायमेंशंस थी, जो 10 से 11 डायमेंशंस थी जिन्हें हम देख नहीं सकते थे,
उनमें से एक डायमेंशन को उसने बहुत बड़ा कर दिया ताकि वो मिलीमीटर्स में आ गई। और जब उसे देखा गया तो पता चला, क्योंकि हम तो उस डायमेंशन में जा नहीं सकते, हम 3 डायमेंशनों में रह सकते हैं, लेकिन ग्रेविटॉन एक ऐसा हाइपोथेटिकल पार्टिकल जो कि ग्रेविटी जनरेट करता है, ग्रेविटी का अंडरलाइंग पार्टिकल, जिसे हाइपोथेटिकल इसलिए कहा जाता है कि अभी तक हमने इसको दरियाफ्त किया नहीं है, ये हमारे मैथमेटिक्स में हमें नजर आता है, ये इन हिडन डायमेंशंस में जा सकता है। और जब ग्रेविटॉन इन हिडन डायमेंशंस में जाता है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो इनविजिबल हो जाता है, वो हमें नज़र नहीं आता, और उसके साथ साथ वो उसका वजन बढ़ जाता है, वो हैवी हो जाता है। यहाँ पर हमें यह लगता है कि शायद ग्रेविटॉन का यही बिहेवियर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का बायस बनता है। हम ये भी जानते हैं कि डार्क मैटर किसी भी किस्म की लाइट से इंटरेक्ट नहीं करता, ना तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ना ही वो लाइट को एमिट करता है, और ना ही वो लाइट को रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट करता है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही बिहेवियर ग्रेविटॉन का भी एस्टिमेट किया गया है इस मॉडल के जरिए। अब हमें यह देखना है कि क्या वाकई ग्रेविटी का ग्रेविटॉन जब एक हिडन डायमेंशन में जाता है तो क्या वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का बायस बन सकता है। आज तक हम ये समझते रहे कि 3 डायमेंशंस हैं जो कि स्पेस से ताल्लुक़ रखती हैं, जबकि स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती रही कि 11 डायमेंशन है। लेकिन पहली मर्तबा हमें एक ऐसी हिडन डायमेंशन मिली जिसको हम मेजर कर सकें और हम देख सके कि उस डायमेंशन में हम एक अपना नुमाइंदा भी भेज सकते हैं जिसे ग्रेविटॉन कहा गया। और जब ग्रेविटॉन उस जगह, उस हिडन डायमेंशन में गया तो उसका बिहेवियर चेंज हुआ, और उसके बिहेवियर को अब चेक किया जा रहा है कि क्या अब ये सिंपल ग्रेविटी का ग्रेविटॉन है या ये डार्क एनर्जी का ग्रेविटॉन बन चुका है। और अगर हमारे मुस्तकबिल के एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गए और हमें ये पता चला, क्योंकि ये टेस्टेबल हाइपोथेसिस है, अब क्योंकि हम बड़े स्केल पर आ गए हैं, मिलीमीटर्स के स्केल पर आ गए हैं, तो इस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा रिसर्च इस पर होगी कि ग्रेविटॉन की जो प्रॉपर्टीज चेंज हुई हैं, क्या वो डार्क मैटर के अंडरलाइंग पार्टिकल के साथ मिलती हैं। उसके बारे में हमें मालूम तो नहीं, लेकिन हमें अंदाज़ा ज़रूर है। क्या ग्रेविटॉन भी लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा? क्या ग्रेविटॉन उतना ही मैस रखता है जो कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को प्रोड्यूस कर सके? और इन एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए और इन हाइपोथेसिस के ज़रिए हमें ये हिंट मिल सकता है कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर कहाँ से आ रहा है, जो कि हमारी कायनात का 95% हिस्सा बनाता है। मैं इस रिसर्च को इसलिए भी बहुत अहम मानता हूँ कि शायद डार्क एनर्जी पर और डार्क मैटर पर होने वाली जितनी भी रिसर्चेज हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो पुख्ता रिसर्च लग रही है, जहाँ हमें मुस्तकबिल में कुछ रोशनी की किरण नज़र आ रही है, वो ये रिसर्च है। और अगर हमें ग्रेविटॉन के जो फिजिकल रिजल्ट्स हैं वो अच्छे मिलते हैं और हम उससे एस्टिमेट लगा सकते हैं या डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का पता लगा सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चेंज होगी, एक बहुत बड़ी जीत होगी इंसानियत की, जिससे मुस्तकबिल में हमें कायनात के बारे में बहुत समझने को मिलेगा और शायद नई किस्म की फिजिक्स की तरफ भी हम जाएंगे। मैं इस सिलसिले में इसलिए भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अगर हमें ग्रेविटॉन के बारे में पता चल जाता है कि ये ग्रेविटॉन इस किस्म की कंडीशन में, हिडन डायमेंशन में, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का बेसिक पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, तो ये एक बहुत बड़ी दरियाफ्त होगी। इससे हमें 95% कायनात को समझने का मौका मिलेगा। 95% कायनात ऐसी है जिसको अभी हम समझ नहीं पा रहे। तो देखिए कितनी बड़ी ये कामयाबी होगी, और इसके साथ साथ इससे आगे टेक्नोलॉजी में क्या इजाफा होगा, हम किस किस्म की नई टेक्नोलॉजी ईजाद कर सकेंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही हमें पता चलेगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तकदीम ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।